यस हेलो एवरीवन, आज मैं हितेश आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ फ्लैश का एपिसोड 6 और आप सभी के कमेंट्स का वेट करते हुए चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लोरेशन पर जिसके स्टार्टिंग में हम आयरिस को देख पाते हैं फ्लैश के बारे में पोस्ट अपडेट करते हुए, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे फ्लैश भी आ जाता है और उसे समझाता है पोस्ट ना डालने के लिए। जिसके कुछ ही देर बाद उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद फ्लैश सीधा उनके पास चला जाता है। जिसके नेक्स्ट में हम देख पाते हैं कि एक बंदा एक गाड़ी को चुरा के भाग रहा होता है, जहाँ पर पुलिस भी उसके ऊपर फायरिंग करने लग जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक भी गोली का असर नहीं हो रहा था, जैसे कि वो मैन ऑफ स्टील हो। जहाँ पे ये सब देखकर एडी भी हैरान होता है और इसलिए एक ही जगह पे खड़ा रह जाता है, जहाँ पे जो उसकी जान बचा लेता है। जहाँ पे हम फ्लैश को भी देख पाते हैं जो कि उस स्टील मैन के पीछे जाता है। जैसे ही फ्लैश उसे रोक के उसको एक जोरदार पंच मारता है तब उसका हाथ ही टूट जाता है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है। जहाँ पे वो बंदा बैरी को खूब पीटता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद में बैरी जैसे तैसे करके स्टार लैब में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी हालत देखकर डॉक्टर हैरिसन कहते हैं कि तुम्हें किस ट्रक ने ठोक दिया। जहाँ पे बैरी कहता है ट्रक ने तो नहीं ठोका, लेकिन एक मेटे ह्यूमन ने जरूर ठोक दिया। जहाँ पे वो कहते हैं क्या तुमने उसे मारा नहीं। जिसकी बातें सुनने के बाद बैरी कहता है मारा तभी तो ये हाल हुआ है मेरा। मुझे लगता है मैंने उस बंदे को कहीं ना कहीं तो देखा है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम जोई को देख पाते हैं जो कि बैरी की बचपन वाली क्लिप को देख रहा होता है ताकि कोई उसे एविडेंस मिल सके जिससे हेनरी पे इल्जाम लगा खत्म हो जाए। और जब बैरी वहां पे आता है तो उसे पता चलता है कि उस बंदे का नाम टोनी है, जो कि कई बार चोरी कर चुका है। जिसके बाद में बैरी को फ्लैशबैक याद आता है जब वो और आयरिस अपने हाई स्कूल में थे, तब उनके साथ टोनी भी उसी हाई स्कूल में था, जो कि उस स्कूल का काफी ज्यादा बुरा बच्चा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे आयरिस एडी से मिलने के लिए आती है और बैरी को देखकर उसे ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि वहाँ पे हुई ना। वहीं पर दूसरी तरफ जोई भी डॉक्टर हैरिसन के पास आया होता है मदद मांगने के लिए। वो कहता है कि हमें इस केस पर मिलके काम करना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिस्को की तरफ, जो कि बैरी से कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा टोनी को हराने के लिए। जहाँ पे बैरी के पास एडी का फोन आता है, जो कि उसे उसी जगह पे बुला रहा होता है जब टोनी ने अपनी कार वहीं पे छोड़ के चला गया था। जिसके बाद में बैरी भी उस जगह के लिए निकल पड़ता है और वहां से कुछ सैंपल्स लेता है। और उस गाड़ी में 2 ड्रम्स भी रखे थे, जिनके ऊपर उस कंपनी का नाम पढ़कर वो उसी शॉप में जाते हैं जहाँ से ये 2 ड्रम्स चोरी हुए थे। और टोनी का नाम सुनते ही एक बंदा वहां से भागना शुरू कर देता है, जिसे एडी पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम क्यों भागे टोनी का नाम सुनकर। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हम दोनों 10 महीने पहले एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन उस फैक्ट्री के मालिक ने कुछ लोगों को ऐसे ही अपनी नौकरी से निकाल दिया। जिसे ऐसा करता देख टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसकी खूब धुलाई की। और उस दिन मौसम भी खराब था जिसके कारण फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया और टोनी का पैर फिसल गया, जिसके कारण वो सीधा उगलते हुए स्टील में गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। और वो फैक्ट्री अभी भी बंद पड़ी है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं जहाँ पे डिटेक्टिव जोई डॉक्टर हैरिसन 14 साल पहले वाले इंसिडेंट्स के बारे में बातें कर रहा होता है। वो असल में डॉक्टर हैरिसन से मदद मांगने नहीं आया था, बल्कि उसका शक डॉक्टर हैरिसन पर था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम आयरिस को देख पाते हैं जो कि अपनी कैफे शॉप में काम कर रही होती है। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे टोनी आ जाता है, जो कि उससे उसकी पोस्ट के बारे में पूछता है जो कि उसने फ्लैश के बारे में लिखी थी। जहाँ पे आयरिस जानती थी कि टोनी एक बुरा बंदा है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जहाँ पर टोनी गुस्से में आकर आयरिस का उससे फोन मांगता है, जहाँ पर आयरिस जब उसे अपना फोन देती है तो अपने हाथ को स्टील का बना लेता है और उसके हाथ को भी तोड़ देता है। जहाँ पे उसे ऐसा करता देख आयरिस समझ आती है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और जब टोनी न्यूज में देखता है कि उसका नाम वांटेड लिस्ट में आ गया है, इसलिए वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टार लैब में, जहाँ पे सिस्को बैरी को बताता है कि जो मिट्टी के सैंपल तो लेके आए थे, उससे मुझे पता चला है कि ये सैंपल्स एक फैक्ट्री के हैं जो कि 10 महीने से बंद पड़ी है। और उस फैक्ट्री का नाम सुनते ही बैरी समझ जाता है कि ये वही फैक्ट्री है जिसमें टोनी काम किया करता था। इसका मतलब वो उसी फैक्ट्री में छुपा होगा। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन उसे आके बताती है कि आयरिस ने एक आर्टिकल लिखा है जहाँ पर उसने फ्लैश को उससे मिलने आने के लिए कहा है। जिसे देखकर बैरी भी उसे मिलने के लिए वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पर आयरिस फ्लैश को बताती है कि कैसे उसने टोनी को देखा, जिसने अपने हाथों को स्टील का बना लिया था। और उसने मुझे कहा है कि तुम फ्लैश के आर्टिकल लिखने की जगह मेरे बारे में लिखो। और उसने इसके लिए मुझे धमकी भी दी है। जिसके बात सुनने के बाद फ्लैश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे
वो सीधा उसी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे टोनी छुपा हुआ था और लकीली वहाँ पे टोनी मिल भी जाता है। लेकिन फ्लैश उससे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और उसे एक बार फिर से पिट जाता है और उसके ऊपर काफी सारा सामान गिर जाता है, जिस बीच टोनी वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर ही दो यार। यहाँ पर कुछ देर बाद कैथरीन और सिस्को आके उसे बचा लेते हैं और जब वो सब स्टार लैब में वापस आते हैं तो डॉक्टर हैरिसन कहते हैं कि टोनी को तुम बहुत ही आसानी से हरा सकते हो अपनी स्पीड से। अगर तुम अपनी फुल स्पीड में आकर टोनी को एक जोरदार पंच मारोगे तो वो एक ही बार में हार जाएगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हैरिसन और जोय को एक साथ देखते हैं, जहां पर जोय उससे 14 साल पहले की उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ रहा होता है। जिसके सवालों को सुनते हुए डॉक्टर हैरिसन को लगता है कि वो मुझे अपना पार्टनर नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं। इसलिए वो उसे बातों में उलझाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि आयरिस को टोनी ने किडनैप कर लिया है और उसे उसी हाई स्कूल में लेके आया है जिसमें वो बचपन में पढ़ा करते थे। जहाँ पे टोनी आयरिस से कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम अब फ्लैश के बारे में आर्टिकल लिखना बंद कर दो और मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखो। जहाँ पर आयरिस कुछ पल के लिए तो उसकी बातों में मान जाती है, लेकिन उसके पास में जाकर वो फायर अलार्म को ऑन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में सबको पता चल चुका था कि आयरिस का किडनैप हो चुका है और उसी हाई स्कूल से फायर ब्रिगेड के अलार्म की आवाज आना, जिसे सुनकर बैरी भी समझ जाता है कि आयरिस भी उसी हाई स्कूल में है जिसमें वो बचपन में पढ़ा करते थे। इसलिए वहाँ पे फ्लैश बन के पहुंच जाता है और आयरिस को एक ही पल में बचा लेता है। टोनी के साथ लड़ने लग जाता है, जहाँ पे टोनी उसके ऊपर फिर से हावी होने वाला होता है। जिसके बाद में फ्लैश अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए शहर से 5 मील दूर चला जाता है और अपनी पूरी जान लगा के फुल स्पीड से वापस हाई स्कूल में आता है और टोनी को एक पंच मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उस जेल में होता है जो कि स्पेशली मेटा ह्यूमन के लिए बनाई गई थी, स्टार लैब में। जिसके नेक्स्ट सीन में हम बैरी को देख पाते हैं जो कि आयरिस से माफी मांग रहा होता है उससे इस तरीके से बात करने के लिए, जहां पर आयरिस भी उसे माफ कर देती है क्योंकि होते तो वो दोनों दोस्त ही हैं। और इस एपिसोड के लास्ट में हम डिटेक्टिव जोय को देख पाते हैं जो कि उन्हीं एविडेंस को देख रहे होते हैं जो कि उन्होंने कलेक्ट किए थे बैरी के पिता को बेकसूर करने के लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर वही लाइटनिंग मैन आ जाता है जिसने बैरी की माँ को मारा था और उन सभी एविडेंसों को वहां से लेके चला जाता है और साथ ही वहां पे 2 वर्ड लिख के जाता है जो कि साफ साफ इशारा कर रहे थे कि अगर तुमने इस केस पर काम करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक्सप्लोरेशन, प्लीज मुझे एक छोटा सा कमेंट करके बताएं। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे चांस तो बहुत कम लगते हैं कि कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, फिर भी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो